नमस्कार, एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई धीमी। बीते 24 घंटे में 42,640 नए मामले आए सामने। इस दौरान 81,410 लोग हुए रिकवर, तो वहीं 1,162 मरीजों की हुई मौत। तो वहीं नए मरीजों का आंकड़ा बीते 90 दिनों में रहा सबसे कम। इससे पहले 23 मार्च को 47,239 लोग थे कोरोना पॉजिटिव। अभी 6,62,521 मामले हैं एक्टिव। वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइन के पहले दिन का रिकॉर्ड, एक दिन में 85 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। 16.70 लाख लोगों के वैक्सीनेशन के साथ मध्य प्रदेश टॉप पर। दिल्ली में टीकाकरण का आंकड़ा रहा महज 76,282। तो वहीं वैक्सीनेशन के नए रिकॉर्ड पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई खुशी। कहा, कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन सबसे मजबूत हथियार। कोरोना संकट पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकार को तीसरी लहर की अभी से करनी होगी तैयारी और वैक्सीनेशन भी जरूरी। कोरोना पर कांग्रेस ने जारी किया श्वेत पत्र। राहुल ने कहा, बेड्स, ऑक्सीजन तथा अन्य चीजों की तैयारी जो दूसरी लहर में नहीं हो पाई, वो तीसरी लहर आने से पहले करनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद की जाए ताकि वो थर्ड वेव आए तो आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर से बड़ी हलचल। पीएम की सर्वदलीय बैठक से पहले हुई गुपकार संगठन की मीटिंग। फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हुई बैठक। कहा, बैठक में होंगे शामिल, लेकिन 370 पर समझौता नहीं। मीटिंग के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई बैठक में शामिल होंगे। हमारा एजेंडा सभी को मालूम है और वही रहेगा। हम सितारे नहीं मांगेंगे, बल्कि जो हमारा है वो ही मांगेंगे। धर्मांतरण मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने दिखाई सख्ती। आरोपियों पर रासुका लगाने का दिया आदेश, साथ ही संपत्ति भी जब्त करने के निर्देश। धर्मांतरण मामले की जांच में हुआ खुलासा। दिल्ली में गिरफ्तार दोनों आरोपी गरीब, मुक बधिर बच्चों और महिलाओं को लालच देकर कराते थे धर्म परिवर्तन। अब तक 1000 से ज्यादा मामले आए सामने। यूपी के महराजगंज में मामूली विवाद पर दो पक्षों में मारपीट। झगड़े में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की हालत नाजुक। परिजनों ने लगाया पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही का आरोप। यूपी के गाजीपुर में भारी बारिश से किसानों की भारी परेशानी। लगातार 5 दिनों से बारिश से उर्दू और मूंग की फसल हुई खराब, तो वहीं धान की फसल के लिए वरदान बनी बारिश। यूपी के बाराबंकी में तालाब में मिला युवक का शव। सूचना के बाद पुलिस ने शव को तालाब से निकालकर लिया कब्जे में। परिजनों के अनुसार मानसिक रूप से विक्षिप्त था युवक। यूपी के कन्नौज में दुर्घटना के शिकार हुए बाइक सवार। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुई दुर्घटना। यूपी के बाराबंकी में प्रेम प्रसंग पर लड़की के परिजनों को दी सजा। बेरहमी से पिटाई कर मुंडवाया लड़की का सर। फतेहपुर पुलिस ने लड़की को किया बरामद। आगरा में रिहायशी इलाके में पहुंचा तेंदुआ। 15 वर्षीय किशोर को किया घायल। सीतानगर में तेंदुआ आने से स्थानीय लोगों में दहशत। पीलीभीत शारदा नदी में बाढ़ आने से एक क्षेत्र में मचा हड़कंप। पानी की बाढ़ से एक क्षेत्र में मची तबाही। पिछले 2-3 दिन से लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश। यूपी के फतेहपुर में विधायिका ने लगाई न्याय की गुहार। ससुराल वालों पर ताड़ी कर घर से निकालने का लगाया आरोप। यूपी के जालौन में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के खिलाफ दर्ज कई आपराधिक मामले। उत्तराखंड के लालकुआ में जर्जर सड़क के गड्ढों को भरने का काम हुआ शुरू। स्थानीय लोगों ने किया कार्य का विरोध। सड़क के पुनर्निर्माण में उठाई मांग। क्षेत्रीय विधायक को सौंपा ज्ञापन। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अनियंत्रित होकर रोलर नदी में गिरा। हादसे में 2 लोग हुए घायल। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी। पूरी दुनिया में मनाया गया विश्व ऊंट संरक्षण दिवस। ऊंट संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने जताई प्रतिबद्धता। 2015 में ऊंट को राज्य पशु कर दिया गया था दर्जा। राज्य सरकार का महत्वपूर्ण फैसला। प्रदेश निधि में संचालित होगा राजीव गांधी लिफ्ट नहर 3 परियोजना। 76 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगी पेयजल की सुविधा। प्रदेश को मिली टाइगर रिजर्व की सौगात। रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा के बाद रामगढ़ चौथा टाइगर रिजर्व। एनटीसीएस ने दी मंजूरी, जल्द छोड़े जाएंगे बाघ। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सीआर चौधरी का पादुकला द्वारा अनियाला पहुंचकर शोकाकुल परिवार को बंधाया ढांढस। नागौर के पादुकला में खाटू श्याम की महिमा का गुणगान। एकादशी के दूसरे दिन घरों में हुई पूजा अर्चना। महिलाओं ने सुनी कथा। नागौर की मेड़ता में धारदार हथियारों से युवक की हत्या। परिजनों ने किया धरना प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। लावा जाटान का गांव का है मामला। बारा में श्री पाशवा चैरिटेबल ट्रस्ट और नगर युवक कांग्रेस के तत्वावधान में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन। शिविर में 18 वर्ष से अधिक आयु के 250 लोगों को किया गया वैक्सीनेट। बारा में आग का गोला बना ट्रक। गोपालपुरा वार्ड में ट्रक में लगी आग। समय रहते आग पर किया नियंत्रण। कारणों का नहीं हुआ खुलासा। 23 जून को शाहजहांपुर के खेड़ा बॉर्डर पर जाने की तैयारी में किसान। तूफानी रफ्तार से पदमपुर में किया जा रहा है जनसंपर्क। कहा, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। राजसमंद की कुमारिया पुलिस की कार्रवाई। विद्युत ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। दौसा के सैंथल के रामपुरा गांव में युवक ने फांसी लगाकर दी जान। सूचना पर पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। नहीं हुआ आत्महत्या के वजह का खुलासा।
दौसा के बांदीकुई में बजरी माफियाओं ने किया वन कर्मियों पर हमला। गश्ती के वक्त जेसीबी चढ़ाने का किया प्रयास, साथ ही लाठी सरियों से की मारपीट। हमले में 2 वन कर्मी हुए घायल। सिरोही के शिवगंज में असामाजिक तत्वों का आतंक, पत्रकार के घर के बाहर बाइक को लगाई आग। धौलपुर के सरमथुरा में अग्निशमक टीम ने किया मॉकड्रिल, आग बुझाने का किया डेमो प्रदर्शन। बूंदी जिला मातृ व शिशु चिकित्सालय में मानवता शर्मसार, एक दुधमुहा नवजात बच्चा लड़ रहा जिंदगी व मौत से जंग। माता पिता नवजात को भर्ती करवाकर हो गए गायब, चिकित्सा प्रशासन खुद कर रहा देखभाल। डूंगरपुर में सरकारी राशन का गेहूं कम होने की गड़बड़ी का खुलासा करने का मामला। जिला ट्रक ऑनर्स तथा ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन, ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कार्रवाई की मांग की। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में घटिया सड़क बनाने का आरोप, दंतुचला से भुजासर गांव तक बन रही है सड़क, ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर रुकवाया निर्माण कार्य। अलवर के माझीकरा में अतिक्रमण कार्रवाई पर पुलिस का विरोध, शिवतार सिंहपुरा में टीम पर फेंकी गई मिट्टी, तो वहीं सरपंच ने अतिक्रमणकारियों पर लगाया अभद्रता मारपीट का आरोप। झालावाड़ के सारोला में जीएसएस पर यार्ड का निर्माण कार्य अधूरा, बारिश में करंट उतरने का खतरा, सिविल जेईएन तथा अधिकारी जानकारी के बाद भी नहीं ले रही कोई सुध। पाली के बाली में असुविधाओं का आलम, कई कॉलोनीज में नहीं हो रहा बिजली पानी की सप्लाई, प्रशासन जनप्रतिनिधि भी नहीं दे रहे कोई ध्यान। झुंझुनू के डुंडोद में खत्म हुआ टीके का इंतजार, सरकारी स्कूल में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप, टीकाकरण को लेकर आमजन में जबरदस्त उत्साह। झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर बसपा का प्रदर्शन, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, महंगाई के खिलाफ भी किया प्रदर्शन, पूर्व विधायक पूरणमल सैनी के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। झुंझुनू में गौनिधि वन में लगाया गया वाटर कूलर, डॉक्टर डीएन तुलसियान परिवार की ओर से किया गया कार्य, गौभक्त केशर देव तुलसियान ने किया शुभारंभ, गौपाल गौशाला के पदाधिकारियों ने जताया आभार। झुंझुनू की पचेरी स्थित सिंघानिया यूनिवर्सिटी में लगाए गए परिंदे, यूनिवर्सिटी कैंपस और गांव में लगाए गए 100 परिंदे, यूनिवर्सिटी के चांसलर डीसी सिंघानिया के निर्देश पर हुआ कार्य। सीकर में ख्वाहिश एजुकेशन फाउंडेशन की पहल, स्वच्छता अभियान की शुरुआत, सफाई का कार्य कर स्वच्छता का दिया संदेश। पाली के मारवाड़ जंक्शन विधायक खुशबीर सिंह के प्रयास लाए रंग, युवक को कराया एसएमएस अस्पताल में भर्ती, युवक आर्थिक तंगी से नहीं मिल पा रहा था इलाज। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।